વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 હિન્દી 7મો યુનિટ આપણે શરૂ કરીએ છીએ, જેનું નામ છે જન્મભૂમિ, અને એના કવિ છે સુમિત્રા નંદન પંત. સુમિત્રા નામ સાંભળીને પાછું એવું ના વિચારતા કે કવયિત્રી છે. સુમિત્રા નંદન એટલે હનુમાન, પંત સરનેમ છે, અને કાવ્યનો પ્રકાર છે કવિતા. આ શબ્દાર્થ લખેલા છે, એ તમને સમજાઈ જશે જેમ જેમ આપણે કવિતા ચલાવતા જઈએ એમ. આ જન્મભૂમિ કાવ્યમાં શું સમજાયું છે આપણે જોઈએ. जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है. हमारे भारत का वैभवशाली इतिहास, भारत की वैभवशाली प्रकृति और भारत में हुए महान पुरुषों का वर्णन किया है. क्या? उसका इतिहास, उसकी प्रकृति और महान पुरुषों, और साथ साथ में हमारे यहाँ भारत में हुई नारी रत्नों की भी बात बताई है. और शुरुआत से लेकर अब तक भारत कैसा था, अभी हाल ही में जो भारत की परिस्थिति है वो, और भारत एक शांतिपूर्ण देश है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार करता है. ये लास्ट में यहाँ कविता में बताया है. कविता शुरू करते हैं. पहली ही पंक्ति है, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरी असी. हमारी जननी हमें प्रिय होती है. जननी की तरह हमारी जन्मभूमि भी इतनी ही प्रिय है. प्रिय अपनी, जितनी हमारी माँ हमें प्रिय है, हमारी मातृभूमि भी हमें इतनी ही प्रिय है. जो स्वर्गादपि चिरगरी असी, स्वर्ग से भी ज़्यादा बहुत बड़ी है. स्वर्ग से भी, स्वर्ग का सुख हमने तो देखा नहीं, लेकिन बात सुनी है कि भाई स्वर्ग में वो आलीशान इंद्र है, स्वर्ग में वो अप्सराएं होती है, बाग बगीचे होते हैं, शांत अच्छा सुखमयी वातावरण होता है. तो ये जो स्वर्ग का आनंद है, उससे भी आनंद हमें हमारी जन्मभूमि से मिलता है. जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि गरीयसी. हमारी जन्मभूमि और जननी हमें स्वर्ग से भी अधिक अच्छी लगती है. इसका इतिहास हम देखते हैं तो क्या है. पहला इतिहास है और प्रकृति भी साथ में दिखाई है. जिसका गौरव भाल हिमाचल, जिसका भाल, भाल मतलब वो हमें बोलते हैं हमारा फेस का आगे का भाग, उसको भाल बोलते हैं. वो हमारा भाल जो है वो हिमाचल प्रदेश, और हिमालय को हमें हमारा गौरव भी बोलते हैं. तो हमारे भारत का जो भाल है मतलब कपाड़, जो हिमाचल है. स्वर्णधारा हस्ती चिर श्यामल, नदियाँ का प्रवाह हमने देखा है. स्वर्णधारा, उसकी जो प्रवाह है उनको बोला है स्वर्णधारा, सुवर्ण की धारा. जैसे हस्ती चिर श्यामल, हस्ती हस्ती, नदियों का प्रवाह थोड़ा सा श्याम होता है, इसीलिए नदियों का प्रवाह को सोना की धारा बताइए. जो बहता रहता है उसका नाम, किसी किसी नदियों का ऐसा प्रवाह है तो ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, गंगा और यमुना का जल जो ज्योति से गुंथा हुआ है वो हमेशा स्वर्ण की धारा की तरह बहता रहता है. तो हमारा हिमालय पर्वत, गंगा यमुना नदी, और वो हमारी कैसे गौरव है, हमारी शोभा कैसी है, वो उसको बताया है. गंगा और यमुना का जल का जो प्रवाह है उनको स्वर्ण की धारा से उनकी सरखामनी की है, और हिमालय पर्वत को भाल दिखाया गया है. वह जन जन के हृदय में बसी. हमारी वो नदियाँ और हमारा वो पर्वत, हमारा वो भाल दरेक लोगों के, भारतीयों के हृदय में बसा हुआ है. तो पहला उनका वैभवशाली इतिहास और प्रकृति बताई हमें कि हमारी भारत की प्रकृति कैसी है. इसमें कौन से महान पुरुष हुए, वहाँ दूसरी पैराग्राफ में है, जिसमें राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता. हमारे भारत देश में राम, लक्ष्मण और सीता जो जिन्होंने जन्म लिया, और यहाँ हमारे भारत की भूमि को पुनीता मतलब पवित्र बना गए. धूलि मतलब धूल,
उनके चरणों की स्पर्श से हमारे भारत की धूल भी पवित्र हो गई। हमने अभी अभी लॉकडाउन में रामायण देखा ना, राम और सीता और लक्ष्मण कितने आदर्शवादी हैं। हमारा रामायण काव्य हमको आदर्श सिखाता है। तो उनके चरण ऐसे थे, उनके आदर्श, उनके गुण कि उनकी चरणों की धूल से हमारी भूमि भी पवित्र हो गई। किसने जन्म लिया? राम, लक्ष्मण और सीता ने, और उनकी वजह से हमारी ये भारत की भूमि की धूल भी पवित्र हो गई। पद एटले पग, बना गए पद धूली पुनीता। इसके पद हमारी धूल को भी पवित्र बना गए। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। और कृष्ण भगवान ने भी हमारे यहाँ भारत में जन्म लिया। हम अभी उनका महाभारत में भी रोल देखते हैं, सुनते हैं। इससे हमारे इतिहास का हमें पता चलता है। तो कैसे थे कृष्ण ने, कैसे महाभारत में उनका रोल अदा किया, और उन्होंने कैसे गीता की समझ सभी को बताई, क्या करना चाहिए, जैसा हो धर्म के साथ धर्म से बात करनी, अधर्मी के साथ अधर्म से चलना, और न्याय क्या है, क्या कर्म करना चाहिए, कर्म का महत्व क्या है, फल की आशा नहीं रखनी चाहिए, वो सब बात गीता का उपदेश है। गीता किसने गाई? कृष्ण ने गाई। हमारी धरती की धूल किसने पवित्र की? राम, लक्ष्मण और जानकी ने। जहाँ बजा अमर प्राणों में बंसी, उनकी बंसी की आवाज़ जानो अमर हो गई है। सावित्री, अब नारियों की बात की गई। सावित्री, राधा सी नारी, सावित्री और राधा ऐसी नारियां हैं। उतरी आभा देह प्यारी, उनकी आभा मतलब उनका तेज, उनका देह का तेज भी एकदम बहुत बढ़िया था। उनकी आभा देह प्यारी, इतनी उनकी देह की आभा भी इतनी प्यारी थी सावित्री और राधा की। शिला बनी तापस्सु कुमारी, अहल्या की बात की गई। अहल्या को एक शिला बन गई थी, पत्थर। जब रामायण में हमने देखा ना, राम वो वनवास गए, तब राम के पैरों की धूल उनको छुई, वो पत्थर को, और वो जड़ता से चेतन बन गई। वो जड़ पत्थर थी तो वो स्त्री बन गई। जड़ता बनी चेतना सरसी। कौन, किसकी बात की गई है? अहल्या की। अहल्या शिला मतलब पत्थर थी। जब राम के चरण स्पर्श उनको हुए तो वो फिर से चेतना आई उनमें और स्त्री बन गई। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यान अवस्थित हो ऋषि मुनिगण। हमारे यहाँ कितने महान ऋषि मुनिगण हो गए। हम रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बड़े बड़े और महान ऋषियों के नाम हम इतिहास में जानते हैं। वो जो मुनिगण थे वो ध्यानावस्थित मतलब एकदम ध्यानी थे। उनकी वजह से हमारे भारत में शांति निकेतन की स्थापना हुई। शांति निकेतन मतलब शांति युक्त आवास की स्थापना। यहाँ शांति निकेतन तपोवन मतलब जहाँ शांति हो, परम शांति हो, ऐसे स्थित प्रज्ञ महान ऋषियों ने हमारे यहाँ ऐसी भूमि की स्थापना की। चिद नभ के करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणा बसती। चिद એટલે चेतना ज्ञान। हम विज्ञान में भी पढ़ते हैं कि वो सप्तर्षि का नॉलेज, वहाँ 7 ऋषियों की बात की गई है जो उनका ज्ञान था, वो उनकी किरणें हमें बताती हैं अभी कि ये ऋषि वो करते थे, क्या करते थे, कैसे वो विचरण करते थे। चिद नभ में करते थे विचरण। अभी अभी हमको ऐसा बताया जाए तो वो 7 ऋषि मुनियों के नाम के साथ कि वो नभ में विचरण करते थे जहाँ सत्य की किरणें बसी। उनकी हर एक बात सत्य हमें बताई गई है। तो ऋषि मुनियों की बात की, स्त्रियों की बात की, महान पुरुषों की बात की और प्रकृति की बात की। 4 स्टांजा में 4 बात। तो आज हमारा देश की हालत क्या है? आज युद्ध जर्जर जगजीवन, हमारा जगत का जीवन अब पूरी दुनिया देखते हैं। जगत मतलब पूरी दुनिया, जहाँ युद्ध हुए, 3 विश्व युद्ध हो गए ना, अभी भी देखो कैसी हालात है हमारी। तो युद्ध से वो झरझर मतलब जीर्णशील हो गए हैं, जर्जरित हो गए हैं पूरी जगत।
तो हमारा भारत देश तो शांति दूत बनना चाहता है और पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। भारत फिर से ऐसे मंत्र उच्चारेगा, ऐसी बात करेगा कि जिसकी वजह से वह फिर से शांति मिलेगी। यहाँ आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। वह वसुदैव बना कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम मतलब पूरी दुनिया हमारी एक कुटुंब है। हम सब इनके एक नीड़ के पक्षी हैं, एक महले के पक्षी हैं। इस तरह हम रहे, ऐसी हमारी भारत की ऐसी सोच है। भारत शांति दूत बनना चाहता है और पूरे जग में, पूरे जीवन में वो अच्छी तरह से पूरी दुनिया को कुटुंब बना ले। उसके मुख पर ज्योति नवल सी और पूरे जगत में नई ज्योति आ जाए और शांति की स्थापना हो जाए। ऐसी बात यहाँ सुमित्रा नंदन पंत ने की है। स्टांजा में हमने देखा कि वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महान पुरुषों और महान नारियों की बात, और लास्ट में भारत शांति दूत बन के पूरे जग में शांति फैलाना चाहता है। स्वाध्याय लिखना है, हमारी ये पोएम यहाँ पूर्ण होती है। थैंक्स।